जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास की कथाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और मैं प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा का एक अध्याय सुनाऊंगी। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिसारण तीर्थ में सूत जी ने 28,000 सोनकादिक ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी ने कहा। श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मुझे जैसी त्रैलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी बनी बैठी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिनके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी ने आगे बोला। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ लिया और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान हो, प्राणों से भी प्यारी हो। मुझे तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबूल, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी है। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष नहीं मिलता। तब गौवों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। इनके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप और भक्ति की थी। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन सब कुछ किया करता था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करवा दिया।
वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र ने भी उसे अपने पिता की भली भांति सम्मान दिया। एक दिन वह दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वह धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, श्री शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाला मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में